होते हैं जिन्हें सदियों नहीं भुलाया जाता है। तो जिस मिट्टी में, जिस कोख में पैदा होते हैं, वो कोख भी पुण्य होती है, वो मिट्टी भी पुण्य होती है, धन्य होती है। तब कहता हूँ कि जिस माटी में पले बढ़े वो माटी धन्य हुई होगी, और जिनकी कोख से जन्म लिया वो कोख भी पुण्य हुई होगी। माटी में पले बढ़े वो माटी धन्य हुई होगी, और जिनकी कोख से जन्म लिया वो कोख भी पुण्य हुई होगी। और खून के बदले आजादी का, खून के बदले आजादी का तुमने ही उद्घोष किया, और तेरे इस उद्घोष को सुन मां भारती धन्य हुई होगी। उद्घोष को सुन मां भारती धन्य हुई होगी। एक उठा और पढ़ूं, फिर अपना जगह लूं, इनका भरोसा नहीं फिर कब उठा दें। चलता दें कि जिंदगी है 4 दिन की, हाँ बोलिए, मुस्कुराना सीखिए। जिंदगी है 4 दिन की, मुस्कुराना सीखिए। कह गया को अगर कुछ तो भुलाना सीखिए। जिंदगी है 4 दिन की, मुस्कुराना सीखिए। कह गया कोई अगर कुछ तो भुलाना सीखिए। और जिंदगी में प्यार हो, जज्बात की तासीर हो, कि जिंदगी में प्यार हो, जज्बात की तासीर हो। प्यार के आगे हमेशा सर झुकाना, प्यार के आगे हमेशा सर झुकाना। ना दर्द हो जहाँ वो मुकाम ढूंढता हूँ, ना दर्द हो जहाँ वो मुकाम ढूंढता हूँ, शाइस्तगी फहरिस्त में नाम ढूंढता हूँ। ना दर्द हो जहाँ वो मुकाम ढूंढता हूँ, शाइस्तगी फहरिस्त में नाम ढूंढता हूँ। ये दिल भी मेरा बड़े हैरत की चीज है, उम्मीद जिसकी है नहीं वो शाम तो मैं चाहूंगा कि शाम का जो शराब होता है वो छोटा ही नहीं बहुत कारगर होता है। ऐसे एक शाम के शराब को मैं इस महफिल को पेश करना चाहता हूँ। अमित दुबे, क्या बात है, क्या बात है, बड़ी उपाधि मिली। हमारे हिंदी साहित्य में रस, छंद, अलंकार 3 की बड़ी महत्ता है। डॉक्टर साहब, रस, छंद, अलंकार 3 की बड़ी महत्ता है। बिना रस के मजा नहीं आता, छंद न हो तो गीता नहीं आती, और अलंकार न हो तो शोभा नहीं बढ़ती। तीनों का अपनी जगह पे बहुत ही श्रृंगार रस के महान कवि बैठे हुए हैं, और व्यंग के बड़े उद्घोषक यहीं पे बैठे हुए हैं। यहाँ आज का आना काव्य पाठ के लिए आना नहीं था, और वैसे भी जयश्री अपार्टमेंट में काफ़ी समय के बाद आया। कई बार मैसेज आया, माता जी की पुण्यतिथि थी, और माता जी की पुण्यतिथि में ना आऊँ तो एक नालायक बेटा कहलाऊंगा, तो बाकी जगह पे आऊँ ना आऊँ ये बात की बात है। पुण्यतिथि है और बड़ा हूँ, वो महसूस करने की क्षमता रखता हूँ। दूसरी चीज, ब्राह्मण हो जन्म से भी, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि चाय नाश्ते की व्यवस्था की, चाय नाश्ते की व्यवस्था हो और ब्राह्मण पीछे रह जाए, वो भी संभव नहीं था। एक तरफ तो माता जी थी, दूसरी तरफ चाय नाश्ता था, दोनों खींच रहा था। टारगेट था कि 5:45 तक पहुंचना है, और 5:48 पे आया हूँ। 3 मिनट लेट हो गया, इसलिए 3 मिनट बाद ही नाश्ता मिलेगा। बाद में नाश्ता में वो 3 मिनट लेट हुआ तो उसमें रस भी आ गया, छंद भी आ गया, अलंकार भी आ गया, आनंद भी आ गया। जब मैंने अपने महाराष्ट्र में जीवन की शुरुआत की, व्यावसायिक जीवन की या धन कमाने की, तो एक शिक्षक के रूप में आया था। बच्चों को मैं हिंदी और संस्कृत पढ़ाता था। जब मैं पढ़ाने के लिए जाता तो बच्चों को हिंदी पढ़ने में मज़ा नहीं आता। वैसे भी हिंदी यहाँ सेकेंड लैंग्वेज है, दूसरी भाषा है।
बहुत सारे बच्चे जो मैंने देखा यहाँ पे हिंदी में ही फेल होते हैं, बाकी सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, हिंदी में फेल हो जाते हैं। हिंदी आम बोलचाल की भाषा है, आम बोलचाल की भाषा की वजह से लोग हिंदी पे ध्यान नहीं देते। फेल हो जाने के बाद जब बैक पेपर देना होता है तो 3 महीने रट की तैयारी करते थे, सिर्फ इसके लिए कि 33% मार्क्स मिल जाए। तो उनको 33% मार्क्स दिलाने के लिए मैं बोलता था बेटा ग्रामर रट्टा, क्योंकि ग्रामर ही थे जो समझ में आता। अब वो ग्रामर समझ में आएगा नहीं, क्योंकि अभी अवधि वाले हैं, ये खंड काव्य लिख रहे हैं, इनका खंड काव्य हम क्या बोले, हम नहीं बोल सकते। तुलसीदास जी को समझने में जमाना लग गए, इनको समझने में कितने जमाने वो हम भी नहीं समझ पाते हैं इस बार। खंड काव्य लिख रहे हैं, वो भी अवधि में लिख रहे हैं, तुलसीदास की स्थिति अलग थी। अब जब उनको अलंकार पढ़ाना होता था, छोटा सा नमूना देता हूँ, ज्यादा गीत नहीं गाऊंगा। तो जैसे यमक अलंकार है, तो हम लोगों ने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा कि कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वह खाए बौराए। अब बच्चों को कनक का मतलब नहीं, तो कनक समझाना हम लोगों में भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो कनक का मतलब एक होता है सोना, दूसरा होता है धतूरा। सोना पाने से पगला जाता है आदमी, और धतूरा खाने से पगला जाता है। बच्चों को ये समझ में नहीं आता था। अब बच्चों को समझाना है, जो शिक्षक एक शिक्षक के रूप में मेरा कार्यकाल तब तक पूरा नहीं होता जब तक आखिरी पंक्ति में बच्चा बैठा हुआ भी इस बात को समझ नहीं पाता कि यमक अलंकार क्या है। और चूंकि मैं कवि था, बचपन से ही कवि हूँ, पैदा हुआ तो मेरे पिताजी बोले थे इसको कवि बनाना। ये कब की बात है, आज हमारे पिताजी हैं नहीं। जैसे माता जी गौरवान्वित हो रही होती, मेरे पिताजी होते तो वो भी गौरवान्वित हो रहे होते। एक 10वीं में पढ़ता था तो पिक्चर कोई आई थी, पिक्चर का नाम हमको नहीं मालूम, गाना बज रहा था, उसमें वो शशि कपूर था। लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, तुम्हें खिड़की से झांक रहा था। क्या बात है। क्योंकि हमारे जमाने में पिता मतलब एक बहुत ही विशाल का प्राणी हुआ करता था। इनकी तरह हम पूछ नहीं सकते थे पापा अगली लाइन क्या है। क्या पता जूता कब उठ जाता, कुछ भरोसा नहीं था। हालांकि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, हमारे पिताजी ने हमको मारा नहीं, आज तक उन्होंने ऐसे किया नहीं, हमको याद ही नहीं आता कि उन्होंने कभी किया हो। फिर भी उनका एक भयावह चेहरा जो हर माँ अपने पति के रूप में बच्चे के मन में डाल देती है, खाओ नहीं तो बाप से। बाप जितना कोमल तो इस पूरे संसार में कोई दूसरा प्राणी ही नहीं है। पिता ने एक थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन मेरी माँ ने सारी कसर पूरी कर ली। तो आज भी मेरे साथ रहती हैं, ज्यादा बोलता हूँ तो कहते हैं मार दे के मुंह घूम जाए, और मुझे चुप रहना पड़ता है। मेरे बच्चे खुश होते हैं कि एक सुपर पावर तो घर में है जो इस पावर को कंट्रोल करके बैठा है। तो बच्चों को समझाने के लिए हमको फिल्मों का सहारा लेना पड़ता है। तो मोहम्मद रफी का एक गीत था, उसको यमक अलंकार से मैंने क्लब किया कि जान चली जाए जिया नहीं जाए, जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए। यहाँ पे जिया शब्द 3 बार आया, लेकिन 2 अर्थों के साथ में आया। एक जिया मतलब जीवन और एक जिया मतलब हृदय। मैंने बच्चों से पूछा समझ में आया यमक अलंकार, बच्चे खुश। अच्छा, उस समय हमको एक पता नहीं क्या नशा हो गया, हर शुक्रवार को पिक्चर रिलीज होती थी। उस समय शाहरुख खान टॉप पे छाए हुए थे, तो उनकी कोई पिक्चर थी, इशरफ ने जब दिल दिए दिल के 2 टुकड़े किए, दोनों पर एक नाम लिखा, मैं समझे एक राधा एक श्याम लिखा, अब ये दिल मचलते हैं मिलते और बिछड़ते हैं एक दूसरे के वास्ते। अब हम पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते वहाँ पे एक ऐसा आ गया जैसे आपको भी जानकारी शायद नहीं होगी, एक नई जानकारी दे रहा हूँ श्रीवास्तव जी, आप भी समझिए। हमारे यहाँ जब शादी विवाह होता है या होता था, और आज भी बहुत घरों में होता है, जैसे मेरा भी हुआ, तो 36 गुण मिलाते हैं। 36 गुण मानक हैं। 18 से ऊपर मिल गए तो समझ लीजिए संभव है। नीचे मिला तो फिर वो चूहा बिल्ली वाला गेम स्टार्ट होता है। हम लोग आज के जमाने में उस गुणों की पद्धति को समझ नहीं पाते, लेकिन हकीकत में वो है। गणना आज भी वैसे ही है, आप ये पकड़ के चलिए। आज देखिए जहाँ पे ये गणना नहीं होती, अखबार आप पढ़ते हैं, ये तो पत्रकारें हैं। 3 बच्चों की माँ रिक्शा वाले के संग फरार। आज ही है ना, एक होता नहीं, वो 23 साल की टीचर 18 साल के लड़के को फांसी हो गई। ये कब होता है जब योग्य नहीं मिलते, तो वहाँ पे ये सारी चीजें होती थी। बुजुर्ग में 70 साल का आदमी होता है, वो भी लेके फरार हो जाता है।
स्थिति जो होती है, कितनी घटनाएं हैं ऐसे हमारे देश में, हमारे समाज में रोज ही हमें पढ़ने को आता है। 4 बच्चों का पिता अपनी प्रेमिका को लेकर फरार। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम वो 36 गुणों के ऊपर ध्यान नहीं देते, उसको हम ढकोसला मानते हैं। हमें ध्यान देना चाहिए। शिव महापुराण, शिव पुराण में एक कहानी आती है, किंवदंती है। किंवदंती मतलब जो समय से मुंह से बोली जाती है, आई है, जनश्रुतियों में शामिल है। तो उसमें यह था कि जब भगवान शिव ने पहली बार मनुष्य की रचना की नंदन, तो उसको उभयलिंगी बनाया, बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्स एक में ही। हस्बैंड, जैसे आज केचुआ, बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो बाइसेक्सुअल है। हमारा शारीरिक बनावट ऐसा है निशान ये कि हम बाइसेक्सुअल के लिए उपयुक्त नहीं हो पाए। शिव को अपनी ही रचना के ऊपर गुस्सा आया, क्रोध आया। शिव ने अपने ही त्रिशूल से अपनी ही रचना को कई भागों में काट दिया। ये किंवदंती है, ये समझिए। आने वाले समय में आपके बच्चों के बीच में ये काम आएगा। कई हिस्सों में उसको काटा और काटने के बाद वो तांडव करते हुए उनको मिक्स करते गए और धरती पे फेंक दिए। जहां जहां एक मेल पार्ट्स गिरा, वहां से एक अकेला मेल पैदा हुआ, सोलो। जहां जहां फीमेल पार्ट्स गिरा, वहां से एक फीमेल पैदा हुई और मेल और फीमेल यहाँ से डिवाइड हुए। अब ये गीत आता है, इस रब ने जब दिल दिए, दिल के 2 टुकड़े की, दोनों पर एक नाम लिखा, एक राधा एक श्याम लिखा। अब ये दिल मचलते हैं, मिलते और बिछड़ते हैं एक दूजे के। जब तक हमारा वो मेल पार्ट या फीमेल पार्ट पर्टिकुलर रूप से सामने आके मिल नहीं जाता, तब तक हम 3 बच्चों की माँ के साथ भागते रहे। संपूर्णता नहीं मिलेगी। हम ढूंढते रहेंगे अपने उस पार्ट्स को, पर्टिकुलर पार्ट्स को, जहाँ हमें वो संतुष्टि मिल जाए। ये हमारे गुण गणना जो हमारे यहाँ बनाया जाता है, जिसको गणना बोलते हैं, उसमें आवश्यक होता है। और ये बहुत ही आवश्यक है। एक संस्था के रूप में केसीएन क्लब जितना आगे बढ़े, मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं सब कुछ साथ में है। एक साहित्य की शाखा के रूप में निर्झंडी जितना आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं साथ में है। मेरी संस्था अलग है, ये संस्था अलग है। यहाँ निर्झंडी के अध्यक्ष अभी आजकल निर्वाचित बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। आज अगर इस पूरी टीम से मैं मिला हूँ तो इसका सिर्फ एक ही सेतु है, वो नंदन भाई है। अगर नंदन भाई से हमारी टीम के साथ हमारी कोई पहचान नहीं होती। और यहाँ पे भी अगर उनसे भी मैं मिला तो सबसे बड़े सेतु ये बैठे हैं। अगर ये नहीं होते तो शायद वो नहीं मिले होते, ये नहीं मिले होते, और अगर ये तीनों लोग नहीं होते तो शायद हम कोई नहीं मिले होते। हम आज अपनी जगह पे होते हैं, अपनी जगह पे। हिंदी में एक व्यंग्यकार हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, आज रहे नहीं, मोहन राकेश जी। 2-3 साल पहले ही, शायद पिछले साल देहावसान हुआ। उनकी एक कहानी है, व्यंग रचना बहुत उनकी फेमस थी, प्रसिद्ध थी। मुर्धनवीय व्यंग, काला मुर्गा, सफेद बंदर और लाल अमरूद का पेड़, ये तीनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। लाल अमरूद उस समय जब नया नया आया था, ललगुदिया, काला मुर्गा नहीं मिलता और सफेद बंदर नहीं। काला मुर्गा को देख के कसाई सोचता था कि मिल जाए तो बहुत अच्छा माल कमा लूं। सफेद बंदर को देख के सर्कस वाला सोचता था कि मिल जाए तो बड़ी अच्छी कमाई हो जाए। और लाल अमरूद के तरफ ललचा के हम बराबर देखते रहते। बड़ा अच्छा प्रसंग है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, शायद 100 कविताओं के ऊपर भारी पड़ी। आधुनिक परिवेश में स्थिति ऐसी हो गई कि जब काला मुर्गा को पकड़ने के लिए कसाई जाता था तो सफेद बंदर और अमरूद का पेड़ मिलकर उसको बचाते थे। वैसे ही जब सफेद बंदर को पकड़ने के लिए जाता है तो ये दोनों मिलकर उसको बचाते, और जब बच्चे उधर आते तोड़ने के लिए तो ये दोनों मिलकर उसको बचाते, और तीनों एक दूसरे के पूरक थे। लेकिन परिस्थिति सबकी परीक्षा लेती है। एक समय ऐसा आया जब मूसलाधार बारिश हुई, बारिश भी खूब हुआ। सड़क पे भी आप देखते हैं बारिश होता है तो हम पेड़ के किनारे रुकते हैं, हल्की फुल्की बारिश में हम बच जाते हैं। बारिश जब ज़्यादा होती है तो पत्ता भी पानी गिराना शुरू करता है, और हमको लगता है कि जब हम भीग ही रहे हैं तो थोड़ा और आगे निकल जाते हैं सामने से। काला मुर्गा और सफ़ेद बंदर दोनों ने बारिश से बचने के लिए पेड़ की शरण ली। बारिश मूसलाधार हुई, 3-4 दिन तक बरसता रहा। पेड़ अपना तने से लेकर के जड़ तक पूरी तरह से भीग चुका था। नीचे भी जगह नहीं थी कि बंदर और वो उतरे। यहाँ पे दोनों उसकी डाल पे बैठे थे। मुर्गे के मन में बात आई कि जब जब इस बंदर को और इस अमरूद के पेड़ को मेरी ज़रूरत थी तब तब मैंने इसको बचाया, लेकिन आज जब मैं एक मुसीबत में फंसा हूँ तो ये ऊपर से पानी टपका रहा है और बंदर अपना शरीर झाड़ झाड़ के छींटा उड़ा रहा है। वही स्थिति बंदर के मन में आई
कि जब मुर्गे और उसको जरूरत थी तो मैंने बचाया, आज जब मुझे जरूरत पड़ती है तो ये भी पानी टपका रहा है और ये भी पंख फड़फड़ा रहा है, छींटा उड़ा रहा है। यही स्थिति पेड़ के मन में भी आई कि मैंने सबको बचाया, आज मेरी जड़ें तक पानी में डूबी हुई हैं, फिर भी ये दोनों बोझ बन के मेरे ऊपर ही बैठे हुए। समय आने दो, मैं इसका बदला दूंगा। स्थिति आप ये देखो, समय आया, बादल गई, बारिश गए, कुछ समय के बाद नीचे पानी सूख गया, लेकिन तीनों ने एक दूसरे से बोलना छोड़ दिया। तीनों ज्ञानी हो गए और तीनों महाज्ञानी हो गए। तीनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति अब कोई भाव नहीं रहा। तीनों ने सिर्फ एक ही चीज सोचा कि अब समय आया है, अब इसको देखना है। स्थिति ऐसी हुई कि कसाई आया, मुर्गे को पकड़ा, बंदर मजा लिया, पेड़ भी मुस्कुराया और मुर्गा चला गया। वैसे ही सर्कस वाले आए, बंदर को पकड़े, पेड़ मुस्कुराया, चला गया। कुछ समय के बाद गांव वाले आए, अमरूद को भी तोड़ लिए, पेड़ सूख गया, काट के अपने घर पे बंडल बांध के लेके जाने लगे। तो यहाँ पे एक गिलहरी का बड़ा अहम रोल था। जो गिलहरी अभी तक नहीं थी, वो नेपथ्य में थी। वो गिलहरी कोने में बैठ के बोलती है, अब ये भी चला किसी का चूल्हा जला। तात्पर्य यह है, इस कहानी से जो शिक्षा मिली, जो मैंने बच्चों को पढ़ाया, जो शिक्षा मिली, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, संवादहीनता। अगर उन तीनों ने बारिश के बाद आपस में लड़ाई झगड़ा ही कर लिया होता या आपस में बात भी कर लिया होता तो मन का गुबार उठ गया होता और तीनों की जान बच जाती, तीनों ही एक दूसरे के साथ रह सकते थे। लेकिन यह संवादहीनता हमारे पूरे के पूरे समाज को, हमारे पूरे के पूरे परिवार को और हमारे पूरे देश को खाती जा रही है। हमको ऐसा लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप ही सब कुछ हैं। आपको ये चीज पसंद नहीं है। आप कहते हो कि हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, आप यहाँ भी गलत हो। आप अकेले बिल्कुल नहीं आए, आप अपनी माता पिता की कोशिशों का नतीजा है। 2 व्यक्ति उसमें शामिल हैं, आप अकेले बिल्कुल नहीं आए। और जाएंगे तो भी 4 व्यक्तियों के कंधे पे लद के ही जाएंगे, चाहे वो आपके परिवार के हों, चाहे वो आपके समाज के हों, चाहे आपके रिश्तेदार के हों। हमें हर समय एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। अगर हम कविता गाते हैं तो सुनने के लिए आप लोगों की जरूरत पड़ती है। नहीं तो मुझे यहाँ आने की जरूरत क्या थी, मैं अपने घर के अंदर भी गा सकता, मैं बाथरूम में भी गा सकता। लेकिन अगर मैं कवि हूँ तो मुझे सुनाने के लिए श्रोता चाहिए ही चाहिए। और अगर आप श्रोता है तो सुनने के लिए आपको कवि चाहिए ही चाहिए कि आप अपनी बात को कह सकें। हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जितना महान कवि होता है उससे कहीं ज्यादा महान श्रोता होता है। अगर श्रोता नहीं होता तो एक कवि को कोई पहचान नहीं सकता। ये हमेशा ध्यान में रखिए। लिखना बहुत आसान है, लेकिन उसको पढ़ना, उसको पढ़ाना, उसको जीवन में उतारना उतना ही कठिन होता है। आज हम राम बन सकते हैं, लेकिन राम बनने में कठिनाई है, इसलिए पूजा करना ज्यादा आसान होता है। क्या हर व्यक्ति राम पैदा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर माता पिता चाहता है कि उसके घर के आंगन में राम और लक्ष्मण खेले। अब संभव नहीं है। भरत शत्रुघ्न तो वैसे ही इतिहास की बात हो चुकी है, अब घरों में नहीं आते। राम की जगह अब लक्ष्मण भी नहीं आते। राम को लगता है कि हम अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं, अब हमें लक्ष्मण की जरूरत नहीं है। आज हम दो हमारा एक हो गया है। अब एक को चाहे राम समझो और चाहे शत्रुघ्न समझो। और जहाँ राम और लक्ष्मण हैं वहाँ पे भी लक्ष्मण भी अपने आप को राम समझ लिया है और राम तो राम ही है। दोनों में से किसी को जरूरत नहीं। संवादहीनता हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे संबंधों को खाती जा रही है। लड़ो, झगड़ो, एक दूसरे को गाली दो, लेकिन बोलो। पहले के समय में आप एक चीज समझो नंदन, अलगाव क्यों हुआ? आप कहते हो रामचरितमानस समन्वय का काव्य है। पूरे विश्व में ऐसा काव्य नहीं है रामचरितमानस, पूरे विश्व में। और जो धर्म हमारे यहाँ है वो तो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। 18 पुराण, 7 उपनिषद, 8 उपनिषद, आपके 4 वेद, उसके अलावा गीता, रामायण, महाभारत, दुनिया भर की चीजें भरी पड़ी हैं। कोई एक विधा अपना लो, जिंदगी पार हो जाएगी। कोई भी एक विधा अपना लो, जिंदगी पार हो जाएगी। और खासकर नंदन, हमारे उत्तर भारत में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिस परिवार में राम कथा का 24 घंटे का पाठ न। और यहाँ पे भी उत्तर भारत का अगर कोई परिवार रहे तो शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसके घर में सुंदरकांड का पाठ न हुआ। और उसके बावजूद भी हमारे उत्तर भारत में इतना विघटन कि परिवार के परिवार बिखर गए। चाचा को भतीजा काटने लगा,
भाई को भाई मार रहा है, इसका मतलब यह है कि हम उसको ऊपरी सतह पे पढ़ रहे हैं, उसको हमदर्द लेने की आवश्यकता हमको सुनने में अच्छा लगता है, करने में बुरा लगता है, क्योंकि वो हम नहीं कर सकते, हमारे खून में नहीं। आज यहाँ पे माता जी के पुण्यतिथि के दिन एक उनके अच्छे पुत्र के रूप में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे सिर्फ आपस में कसम खा ले कि हम आपस का संवाद बंद नहीं करें। हमारे अंदर कोई भी भाव हो, हमारे अंदर कोई भी कटुता हो, हम लड़े। आज हम नहीं आ सकते थे, लेकिन हम आए क्योंकि हम नंदन से बड़े हैं। और बड़ा होकर के मैं गलती करूं तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। वनवास का समय नहीं था, ये वशिष्ठ जी के साथ जब गए हुए थे नंदन, तब की बात है। राम और लक्ष्मण सरयू जी में नहाने के लिए गए। ये किंवदंती नहीं है, सत्य घटना है, जनश्रुति भी नहीं है, ये लिखित रूप से है, इतिहास में लिखा है कि राम और लक्ष्मण गए वन में, और जब वो नहाने के लिए सरयू नदी में जाते हैं और अपना वलकल वस्त्र और धनुष बाण उतार के नीचे रखते हैं और नहाने के लिए जाते हैं, जब वहां से लौट करके आते हैं तो राम जब अपना कपड़ा पहन कर धनुष उठाते हैं, ध्यान रखिएगा, जब धनुष उठाते हैं तो वो देखते हैं कि धनुष के नीचे एक मेढक दब के मरा हुआ है। धनुष के नीचे एक मेढक दब के मरा हुआ है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। राम को बड़ा अफसोस हुआ कि मेरी थोड़ी सी असावधानी के कारण ये मेढक की हत्या हो गई, ये मेढक के प्राण पर उड़ गए। फिर उनके मन में एक प्रश्न जागा कि मेरी असावधानी के कारण इसकी मृत्यु हुई, ये तो समझ में आया, लेकिन जब ये मर रहा था तो इसको भी तो बताना चाहिए कि प्रभु मैं मर रहा हूँ। कुछ तो आवाज निकाला होता, मेरे ध्यान को आकृष्ट किया होता। उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि भैया थोड़ा सा चल ले आओ, तो लक्ष्मण ने बोला ये नीति के विरुद्ध होगा, क्योंकि जीना मरना तो उसके हाथ में। बोले मैं नीति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूँगा, आप जल ले आओ। सिर्फ इससे मैं वो कारण पूछूंगा कि जब मेरे धनुष के बाहर से ये दब रहा था तो ये चिल्लाया क्यों नहीं, चीखा क्यों नहीं, इशारा क्यों नहीं किया, इंगित क्यों नहीं किया मुझे कि मैं इसकी प्राणों की रक्षा कर सकूं। और उन्होंने उसको जीवित किया मंत्रोच्चार के द्वारा, और उन्होंने बोला कि सिर्फ तुम्हारे पास इतना ही समय है कि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सको। उन्होंने पूछा तो उसने कहा, ध्यान से सुनिएगा, आपकी ताली बजे न बजे, लेकिन आपके मन में ये बात बैठनी चाहिए। तो उस मेढक ने कहा कि हे प्रभु, जब सारी दुनिया सताती है तो मैं आपकी शरण में आता हूँ, और जब आपका ही धनुष मुझे सताने लगे तो मैं किसकी शरण में जाऊँ। तो एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के मुखिया के रूप में, संस्था के प्रधान के रूप में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और आपका या हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इनके साथ हमारा कोई भी मन मुटाव हुआ हो तो हम आमने सामने बैठे और बात करें। अगर हम बात नहीं करेंगे या एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे तो अकेला चना जिंदगी में कभी भाड़ नहीं खोल पाता। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ माता जी को आदर देते हुए एक अच्छे पुत्र के रूप में अपना कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। कुछ पढ़े नहीं, लेकिन नहीं पढ़ दिए, इतना पढ़ दिए तो गुरु बनाइए, हमसे बढ़िया गुरु नहीं मिलेगा। खूब है। हम दे न सके जवाब, क्या हम दे न सके जवाब उम्र भर, क्या हम दे न सके जवाब उम्र भर, एक ही नजर में इतने सवाल करते। कसीदे पढ़ न सका आगे लिखे हुए उनके, कसीदे पढ़ न सका आगे लिखे हुए उनके, इतने गिरे आंसू की तहरीर। तो मैं तो यही कहूँगा भैया अमिते कि कोई आचरणहीन है अन्यथा नहीं लेंगे, कोई आचरण विहीन है तो कोई व्याकरण विहीन है। इसी पृथ्वी पर कोई आचरण विहीन है तो कोई व्याकरण विहीन है। आज वही शौकीन है जो दोनों से। अब मैं एक मिनट में बीच में समय लेना चाहूंगा। ये इंटरनेशनल जो ब्रेक है ना, ये हमारे समझ में नहीं है। वो गिरा, वो लोहा गिरा। नरेंद्र भाई कार्यक्रम करके फिर हम आगे बढ़ेंगे ना।
एक मिनट नहीं, हाथ मिला दीजिए एक मिनट, क्योंकि अध्यक्ष के भाषण के बाद नहीं हो सकता। आज के बाद जो दुर्दशा हमारी हुई है, ये दुर्दशा न हो, इसलिए दीपक जी को अब अरे सिलसिला है भार हल्का करने का। सबको अधिकार है अपना भार हल्का करने का। जब कुमार कलहन से आते थे अरे आपने तो आज ही महफिल सजाई बड़ी सुंदर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर चीज, हर तथ्य अरे नहीं आ रही है देखिए। अभी अब बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे जो बैठक की भूमिका है बिहार विभाग के ऊपर चल रही है, और हमारे बीच में सहायक स्टेशन मास्टर बोईसर वीरेंद्र यादव जी जो बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं आए हैं। बड़ी खुशी की बात है। मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत हमारी बिहार टीम और आज के अध्यक्ष आदरणीय श्रीवास्तव जी के हाथ हो, उसके बाद फिर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। टूटा वो कुर्सी है, उस पर बैठा आइए। उमर कलहन जी थोड़ा कपड़ा डालो, कोच की इधर रखो कुर्सी। वीरेंद्र जी आप भी आ जाओ। बाकायदा ये ऐसे झा जी, अरे भाई देश का नेतृत्व कर रहे हैं आप तो वीरेंद्र जी आगे देखते रहिए सब लोग, और थोड़ा नजदीक नजदीक। अभी सटेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिपकेंगे तो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, फोटो लेते रहिए, फोटो लेते रहिए। क्योंकि ऑफिशियली बहुत इनके समय की कीमत है। रेलवे स्टेशन से 1 मिनट उठ के निकलना बहुत कठिन बात है। अभी गोलगढ़ में थे स्टेशन This program is co-sponsored by Gangwal Healthcare Private Limited. We make available the best of specialty ingredients from the world over, manufacturer in pharma chemicals, and 5 Tarapur NIDC 401506.